उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक अजीब सा डर हो गया। डर हो क्यों रहा है मैं बताता हूं। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, एक वो टेस्ट देते हैं या टेस्ट नहीं भी देते, कई बार रिवाइज करते हैं और टेस्ट को देने की कोशिश करते हैं। टेस्ट दिन ना देना और कोशिश मतलब, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट पूरा 3 घंटे देते हैं, कुछ अधूरा टेस्ट देते हैं, ऐसे भी कुछ हैं। आप करते हो, आप में से बहुत सारे, मुझे चैट में बताना सर हम करते हैं, ये अधूरा सा देते हैं, मतलब 3 घंटे के टेस्ट को 4 घंटे में देते हैं, कुछ उसका पार्ट दे लेते हैं और सही से नहीं देते। तो टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो स्कोर कैलकुलेट करते हैं ना, उसको देखकर उन्हें टेंशन एंजाइटी हो जाती है, यार इस स्कोर से कैसे होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां आ रही है मैं आपको एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेटा आप टेस्ट तो दे रहे हो पर टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वो जो टाइम होता है ना एनालिसिस का, जिसमें आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या है, एनालिसिस में इसके आगे एक स्टेप और है कि जो सही आंसर है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, आप वो नहीं कर रहे हो। आप उसकी जगह कुछ और रिवाइज करने लगते हो। आप ये सोचते हो टाइम बचा के रिवीजन करना है। ये आप मुझे बताना कि आप कर रहे हो कि नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उससे आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे। आप टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे। अब यहां पर 3 चीजें हैं, रिवीजन करनी है, हां सर करनी है, आपको टेस्ट देना, हां सर देना है, आपको एनालिसिस करनी है, हां सर करनी है। सर टाइम तीनों के लिए नहीं है बेटा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। उसको रिवीजन शॉर्ट में करने की कोशिश कर, टेस्ट दे, वीक टॉपिक की एनालिसिस कर। क्योंकि जो बच्चे हमें बता रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम ये है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा और ये नहीं समझ में आ रहा रिवीजन कैसे हो। तो करंट सिचुएशन ये है, एक टेंशन बन गई है, बहुत सारी टेंशन बन गई है और उसमें एक ऐसा मन हो गया कि अब पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा। यहां पर भी 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक जिन्होंने सारा पढ़ लिया है, एक वो भी है जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा पर फिर भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो बार बार जब टेस्ट दे रहे तो अपने मार्क्स देखकर उनको अजीब सा लग रहा है। और कुछ ऐसे हैं उनको यार लग रहा है यार हो तो गया सारा, अब और ज्यादा पैसिवनेस आ गई है। यस, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं बेटा, अगर आप ज्यादा टेस्ट दोगे और साथ में एनालिसिस करोगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रोसेस में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तेरे में है इंप्लीमेंटेशन जो तू कर रहा है। अभी भी जो तेरे पास 14, 15, 17 दिन है, तो ये काम कर, हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें पता, आप नया क्या बता रहे हो। मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली तो क्या करेगा। तुझे जो एंजाइटी, जो टेंशन हो रही है, उसका एक रास्ता और है बेटा कि तू सोना कम कर चुका नहीं, कम से कम 6 घंटे सो और 1 घंटा ऐसा रख जिसमें दिमाग में पढ़ाई के बारे में ना सोचकर कुछ तो नॉर्मल, मतलब अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहा हो। मतलब तू दिमाग में पढ़ाई को लेकर ना चलते हुए थोड़ा सा घूम ले, इधर उधर कर ले। तो 6 घंटे सो, 1 घंटे रिलैक्स कर, इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी। तो प्रॉब्लम तेरे को समझ में आ रही है कि अभी मेरे को जो माहौल नजर आ रहा है वो यही है, तुम रिवाइज भी नहीं कर रहे, सीधे टेस्ट दे रहे हो। कई बार टेस्ट ठीक से दे नहीं रहे हो, अगर रिवीजन भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, तो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। अगर ये तीनों चीजें तुम सही से कर ले जाओगे तो हो जाएगा। अब क्या होता है बेटा, अब जो माहौल बन गया ना, बच्चा देखो क्या डिसाइड करता है, मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे सोर्स बदल देते हो रिवीजन का, या रिवीजन ठीक नहीं हो रही, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नहीं भाई, जिस सोर्स से कर रहा था उसको मल्टीपल टाइम कर। यस यस यस, ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर सकता है, उसी सोर्स का अगर कंप्रेस वर्जन है, जैसे हम लोग स्मार्ट वन शॉट में 2 घंटे में 2 चैप्टर करा दिया, उसके नोट्स को लिख लेना 10 बार भाई, वही तो तेरे मेन नोट्स में था। तो तू सोर्स मत बदल कि आज फिर एनसीईआरटी उठा ली, फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में तेरे को शॉर्ट नोट मिल गए बढ़िया डिजाइन वाले, वो करने लग गया। सोर्स मत बदल, फंस जाएगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो तू करेगा, तू ऑर्डर चेंज कर रहा है टेस्ट का, कभी फिजिक्स दे रहा है, कभी केमिस्ट्री दे रहा है, कभी बायो दे रहा है। बेटा रिवीजन पूरी कर, फिक्स कर दे जो ऑर्डर है अभी, क्योंकि तू एग्जाम में ऑर्डर नहीं बदल सकता। अगर तुझे बायो पहले करनी है तो बायो पहले कर। आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट इस वजह से नहीं होते कि स्टार्टिंग से बायो पहले अटेम्प्ट कर रहे थे, बाद में उन्होंने एग्जाम वाले दिन स्पेशल, मतलब कहते हैं ना तूफानी करते हैं, उस दिन फिजिक्स अटेम्प्ट कर ली। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। तो ऑर्डर नहीं बदलना, दूसरा आपने सोर्स नहीं बदलना। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अब बच्चे करना स्टार्ट कर देंगे, यार मैं अब टेस्ट देना बंद कर देता हूं, अब सिर्फ रिवीजन करता हूं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए और आ रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, ये तीनों मिस्टेक मत करो। सोर्स फिक्स रखो, ऑर्डर फिक्स रखो, और तीसरा टेस्ट देना है।